दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फिजिक्स में। टॉपिक आज का होगा हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इससे पहले क्लास में हमने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दिया था। तो अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में नहीं पता है तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके बारे में आपको पता होगा, तो आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको बताया भी था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, कब, जब वो रोटेट होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कोई बॉडी है, इसका मास हम m मान लेते हैं, ठीक है। मास को इंग्लिश में m, मतलब द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए हमने इसका मास m मान लिया है। अब ये रोटेट कर रही है इस वाली एक्सिस के अराउंड, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। रोटेट का मतलब है घूम रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, इस बॉडी का मास हो जाएगा m, और ये जो रोटेशनल एक्सिस, ये जो रोटेट हो रहा है, ये जो हमारी बॉडी रोटेट हो रही है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। तो r का कर दीजिए स्क्वायर, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I बराबर mr स्क्वायर। यानी कि किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके बॉडी के मास और रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, यानी आर के स्क्वायर के, और इनटू का मतलब क्या, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आई होप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाके, अगर आपको अच्छे से समझना है। फिलहाल तो हमने यहाँ पर ही आपको बता दिया है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई बराबर mr स्क्वायर। फिर से एक बार बता देते हैं, जो भी बॉडी का मास होगा और जो रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस की स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये भी सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा एक वर्ड आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए हमने इसको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब पैरेलल एक्सिस का क्या मतलब है। देखिए एक्सिस का तो मतलब आप समझते होंगे, तीन एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। लेकिन पैरेलल का मतलब क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है तो पैरेलल का मतलब भी पहले समझा देते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कोई दो ऐसी एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस है तो मैं एक्सिस बोल ले रहे, या अगर लाइन होता तो दो ऐसी लाइनें होंगी जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बना दें हॉरिजॉन्टल, तो मतलब ये चाहे आप इनको चाहे कितना भी आगे बढ़ाते ले जाइए, कितना भी आगे बढ़ाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से टच नहीं करेंगी, ना ही एक दूसरे को कभी काटेंगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर पैरेलल एक्सिस का क्या मतलब है, दो ऐसी एक्सिस होंगी जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो आप चाहे इस तरीके से भी पैरेलल एक्सिस बना सकते हैं, या आप चाहे तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, आई पी क्यू इज इक्वल्स टू होता है आई ए बी प्लस एम एक्स स्क्वायर। बस आपको यही जो फॉर्मूला है इसका थ्योरम का, ये आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे, हम आपको अभी ट्रिक भी बता देंगे किस तरीके से, केवल आप यही याद रख के इसकी जो थ्योरम है वो आप अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक यहाँ पर पैरेलल एक्सिस की बात आई है तो हमने दो पैरेलल एक्सिस बना, मतलब दो पैरेलल एक्सिस यहाँ पर हमने आपको दिखा दी। एक का नाम दे दिया हमने पी क्यू और एक का नाम हमने दे दिया ए बी। अब दो एक्सिस हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पास में रखी हुई है, ठीक है, मतलब दो एक्सिस हैं तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, यानी कि दूरी होगी। उस दूरी को हमने एक्स मान लिया, कितना मान लिया है, एक्स मान लिया है। फिर देखिए क्या किया है, ये जो दूसरी वाली पैरेलल एक्सिस है जिसका नाम हमने रखा है ए बी, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल का मतलब कोई कण है या कोई बॉडी है, इसका मास हमने मान लिया है m, ठीक है। अब यहाँ से जब थोड़ी दूरी पर है ना पार्टिकल, तो यहाँ से भी दूरी कुछ मान होगी, यानी कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हमने मान लिया है r, ठीक है। बीच में यहाँ पर भाई सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में हम डिटेल में टॉपिक बता चुके हैं, प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप चाहें तो पूरा हमने सेंटर ऑफ मास जो था सबसे स्टार्टिंग में पहली ही क्लास हमारी सेंटर ऑफ मास की थी, पूरा डिटेल किया है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वाली जो यानी जो हमारी पैरेलल एक्सिस है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर के पॉइंट पर होगा। तो समझ में आपको आ गया इस चित्र में क्या किया गया है, एक बार फिर से बता देते हैं। दो पैरेलल एक्सिस बनाई है, एक का नाम दिया है पी क्यू और दूसरी का नाम है ए बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने माना है एक्स, और जो दूसरी पैरेलल एक्सिस है ए बी, यहाँ से आर दूरी की डिस्टेंस पर हम आर डिस्टेंस
पर एक पार्टिकल है जिसका मास हमने मान रखा है m, और इसी वाली एक्सिस पर हमारा सेंटर ऑफ मास भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। आपको पहले ये फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या होता है? आई पी क्यू। आई यहाँ पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पी क्यू बराबर क्या होता है? आई ए बी प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे आप लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखा है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी एक्सिस, यानी कि इस वाली एक्सिस की बात करी जा रही है, तो हमने ब्रैकेट में पी क्यू लिख दिया। किसी एक्सिस पी क्यू का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो दूसरी पैरेलल एक्सिस यानी ए बी तथा सेंटर ऑफ मास और दोनों एक्सिस के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। भाई हमें इतना सब कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। क्या फॉर्मूला है भाई? इसे अच्छे से याद कर लीजिए, अभी हम आपको इसी क्लास में याद भी करवा देंगे। क्या है भाई फॉर्मूला? साथ साथ में याद करिए, आई पी क्यू बराबर आई ए बी प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे लिखेंगे? कोई भी थ्योरम है ये लाइन तो लिखी ही जाती है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या कोई रूल है तब भी लिखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, और जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम उसको ब्लैक पेन से अंडर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अब इसको देखिए कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो पी क्यू है इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो दूसरी वाली पैरेलल एक्सिस है ए बी, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एम क्या है हमारा? सेंटर ऑफ मास। तो मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, अब इन दोनों के क्या है? प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। बस देखिए, बिना देखे हमने आपको समझा दिया। बस क्या किया? केवल ये फॉर्मूला। अब देखिए हम आपको फिर से एक बार बताते हैं किस तरीके से हमने दिमाग लगाया। सबसे पहले पी क्यू का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जो पहली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो दूसरी एक्सिस यानी ए बी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास और दोनों पैरेलल एक्सिस की डिस्टेंस के स्क्वायर के, अब इन दोनों के बीच की क्या चल रहा है? गुणा, यानी प्रोडक्ट के, और बीच में क्या है? प्लस, यानी कि सम के बराबर होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने कितनी आसान तरीके से आपको बता दिया। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जहाँ पर गुणा होता है तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे, लिखेंगे अपने थ्योरम में। प्लस होगा तो उस प्लस की जगह पे आप सम भी लिख सकते हैं या एडिशन भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ ये प्रूफ हम कर कर दिखाएंगे। तो प्रूफ करना भी बहुत आसान है। लिख दिया हमने कि फिगर में दो पैरेलल एक्सिस दिखाई गई हैं, एक ए बी है और एक पी क्यू है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है, और जो ए बी एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ, ये जो ए बी एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाती है, और यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ये जैसा चित्र में हमने बनाया है एडिटेज, ऐसा ही अभी हमने आपको बताया भी था और ऐसा ही लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर पी क्यू पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखिए पी क्यू का क्या होगा, अब हमने फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या होता है? आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आई की जगह पर ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा है? पी क्यू एक्सिस का। तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा? आई पी क्यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर डिस्टेंस नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए इस चित्र में इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ से पूरी आप डिस्टेंस लेंगे। इतनी दूरी कितनी थी? x, और आगे वाली दूरी कितनी है? r, यानी कि पूरी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? x प्लस आर। फॉर्मूला क्या था? i बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, i की जगह आप क्या रखेंगे? i की जगह भाई हम रखेंगे यहाँ पर आई पी क्यू, बराबर लगाया। m की जगह पर m ही रहेगा, r नहीं रखेंगे। डिस्टेंस कितनी चल रही है? x प्लस आर। स्क्वायर जैसा था वैसा हम स्क्वायर भी लगा देंगे और साथ में सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, सिग्मा लगाने से क्या होगा? ये पूरे सम को दिखा देता है। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए, फिर ये दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर मल्टीप्लाई में 2ab कर दीजिए, मतलब 2 लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ऐसे ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a नहीं है, a की जगह x है, b नहीं है, b की जगह क्या है? r है। तो देखिए पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस
2 लगाकर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या किया, सिग्मा एम को इन तीनों के पास पहुंचा दिया, यहाँ पर भी पहुंचाया, यहाँ पर भी पहुंचाया और यहाँ पर भी पहुंचाया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर ये तो आपका 0 हो जाएगा, फिर एम एक्स स्क्वायर क्या है ये ऐसे ही रहने दिया, एम आर स्क्वायर क्या है, एम आर स्क्वायर भाई इसमें देखिए आर डिस्टेंस ये दे रखी थी, मतलब ये ए बी वाली जो एक्सिस है इसके बारे में बात करी गई है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई ए बी ये हो जाएगा। बस हमारा प्रूफ हो गया, इसको बस सीधा कर लिख दीजिए, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्योंकि ये प्लस में चल रहा है। जो प्रूवमेंट हमारा था पैरेलल एक्सिस का वो हमारा आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में भी बता देंगे। आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।